बढ़ती गर्मी से लोग आहत हैं और तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। चंडीगढ़ के अंदर लोग अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं कि क्या खाया जाए, कैसे बाहर इस गर्मी से बचा जाए, क्योंकि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के साथ साथ अगले 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट किया गया है गर्मी का। और हरियाणा के 8 जिले, पंजाब के मुख्य तौर पर 4 जिले ऐसे हैं जहां पर इस गर्मी का प्रकोप आने वाले 2 दिन रहेगा और इसी के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लोग आप देखिए कि कोई छबील हो, चाहे गन्ने का रस हो, चाहे नींबू पानी हो, ऐसे में सुझाव है कि वो गर्मी से बचकर रहें और खान पान, बाहर की एक्टिविटी को भी ध्यान में रखें ताकि गर्मी से बचा जा सके। 45 डिग्री के पार तापमान है रोहतक, झज्जर और इन एरियाज में हरियाणा के 45 डिग्री के ऊपर तापमान दर्ज किया गया है और अगले 2 दिन यही आलम रहेगा। और उसके बाद 23 तारीख के बाद यानी कि 24 तारीख को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रहेगी, बारिश रह सकती है और इस गर्मी से निजात मिलेगा। और मौसम विभाग की ओर से भी यही सुझाव दिए गए हैं कि बाहर की एक्टिविटी कम करें, बाहर का आना जाना उस तरीके से रखें, खाना पीना सीजनल फ्रूट हो, हाइड्रेटेड रखें खुद को और खाने पीने का भी ध्यान रखा जाए। बढ़ती गर्मी से लोग आहत हैं और तापमान 45 डिग्री से पार हो चुका है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ऑरेंज अलर्ट इशू किया गया है और दिन के साथ साथ रात में भी अब गर्मी बढ़ी है। सुरेंद्र पॉल जी हमारे साथ है। सर, आप तो डायरेक्टर हैं मौसम विभाग के, तो क्या लोगों को एहतियात रखने की क्या जरूरत है और क्या सिचुएशन क्या है वेदर? अभी ऐसा है कि हरियाणा के कुछ जिलों में जैसे है टेम्परेचर 45 प्लस क्रॉस कर चुका है, जिसमें रोहतक है, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, इन एरियाज में जो है टेम्परेचर 44-45 के आसपास है। अभी हमने जो साउथ वेस्ट हरियाणा पूरा है वहाँ पे हमने ऑरेंज अलर्ट रखा हुआ है अगले 3 दिनों के लिए। उसमें मुख्य तौर पर 8 जिले हैं, जैसे उसमें हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक, भिवानी, झज्जर, मेवात, चरखी दादरी, इन जिलों में संभावित है कि गर्मी ज़्यादा रहेगी। और दूसरी बात यह है कि इन्हीं जिलों में अभी जो है कुछ गर्म रातें भी हैं, वार्म नाइट्स उनको हम कहते हैं। जब वो कंडीशन तब होती है जब जो है मिनिमम टेम्परेचर का डिपार्चर काफ़ी हो जाता है 4 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में, और क्योंकि मैक्सिमम टेम्परेचर 40s में चल रहे हैं, लेकिन जो न्यूनतम तापमान है जो रातों को गर्म करता है वो भी ज़्यादा है, वो करीब जो है 31-32 के बीच में इन जिलों में प्रवेल कर रहा है। और ये कंडीशन जो है 2 से 3 दिन जो है अभी कंटिन्यू करेंगी। उसके बाद रिलीफ है 24 के बाद। और पंजाब में सर, पंजाब में भी लगभग सिमिलर है, थोड़ा सा पंजाब नॉर्दर्न पार्ट थोड़ा सा बेटर है, लेकिन यहाँ पे भी टेम्परेचर जो है 40 प्लस, और 2-3 जिलों में जैसे बठिंडा है वहाँ 45 क्रॉस कर गया है। यहाँ पे भी वार्म नाइट्स हैं कुछ जिलों में, जिनमें बठिंडा है, उसके बाद फजीलका, फिरोजपुर और इस तरफ चंडीगढ़ भी, ट्राई सिटी का एरिया भी शामिल है, और वार्म नाइट्स भी इन एरियाज में है। तो 2 चीज़ें होंगी, एक तो यह है कि टेम्परेचर मैक्सिमम ज़्यादा है, दूसरी रातें भी गर्म हैं, और तीसरी बात यह है कि ह्यूमिडिटी लेवल काफ़ी ज़्यादा है। जब भी मॉइस्चर आ जाता है एटमॉस्फेयर में तो उससे जो है जो उमस ज़्यादा हो जाती है, तो उससे डिस्कम्फर्ट ज़्यादा हो जाते हैं, तो गर्मी से दिक्कतें बहुत आती हैं। जैसे आप देख भी रहे होंगे कि रोज़मर्रा के एक्टिविटीज़ में दिक्कत आ रही है। तो उसका मुख्य तौर पर ये है कि दिन के समय में थोड़ा सा हाइड्रेटेड रहे, पानी ज़्यादा लें, फल ऐसे लें कि जिनमें आजकल आते हैं कई तरह सीजनल फ्रूट्स लें। ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। और मुझे लगता है 3 दिन का समय है, उसके बाद अपेक्षित है कि कुछ एक्टिविटी होगी बारिश की और इसमें कमी आएगी। 24 तारीख को माना जाएगा, 24 के आसपास या उसके बाद जी बारिश की। मानसून कब तक सर एंटर कर मानसून देखिए अभी 4 से 5 दिन केरला कोस्ट पे तो आने की संभावना है। थोड़ा अर्ली है इस साल मानसून, और उसके बाद फिर जो है नॉर्थवर्ड भी प्रोग्रेस थोड़ा सा इस बार फास्ट है। अभी तो देखिए जून में भी, देखिए जून में यहाँ मानसून आता है इस एरियाज में, तो अभी देखते हैं क्योंकि फर्दर कैसे प्रोग्रेस करता है, लेकिन इस बार जल्दी है मानसून। वो तो अभी तक की जो कंडीशन चल रही है, अगर ये प्रोसेस करती है आने वाले समय में तो थोड़ा अर्ली है। लोग एसी यूज ज्यादा करते हैं गाड़ी के अंदर, घर के अंदर, दिन में, रात में, तो इतने टेम्परेचर में क्या उसके लिए भी कोई प्रिकॉशंस हैं कि लोग कैसे? एसी की तो जरूरत है क्योंकि ह्यूमिड बहुत है, तो उस तरह से है। लेकिन ये है कि जितना ज़्यादा एसी होगा तो उतना गर्मी बाहर ज़्यादा होगी, तो क्योंकि अल्टीमेटली तो गर्म हवा कहीं जा रही है, तो उस तरह से है। लेकिन
ये है कि ऐसी गर्मी में दिन के समय में जो एक्टिविटी आउटसाइड एक्टिविटी है जैसे खुले में वो थोड़ी कम हो, उससे ज़्यादा दिक्कतें आती है। आप अंदर हैं, प्रोटेक्टेड हैं, और जैसे आपने हेल्थ के लिए जैसे सीजनल फ्रूट्स हैं, पानी है, ये सब चीज़ें हैं। तो स्कूल का है दिन के समय में थोड़ी सी परेशानी 2 से 3 दिन, क्योंकि जब ज़्यादा गर्मी होती है तो क्योंकि ये गर्मी तंग करती है मुख्य तौर पर जो मॉइस्चर लेवल जब ज़्यादा हो जाता है तो। जी सुरेंद्र पॉल जी बातचीत कर रहे थे। मौसम विभाग की ओर से सजेशंस हैं कि सीजनल फ्रूट खाएं, हाइड्रेटेड रहें, कपड़े इस तरीके के पहने जिसमें गर्मी कम लगे, और बाहर की एक्टिविटीज़ को भी लिमिटेड रखें, सीमित रखें, ताकि टेम्परेचर जो ये 45 डिग्री 2 से 3 दिन रहेगा वो कम इफेक्ट करे इस गर्मी के अंदर। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता साथ अमन भारद्वाज, चंडीगढ़ आज तक।